बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? शुरू कर देते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 5B, ठीक है ना जी। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या रहा है, लास्ट हमने 6 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है द पॉइंट्स PQR। देखिए यहाँ पे आपके पास जो बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो अपने पॉइंट दिया हुआ बेटा, एक P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3। Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 और -2। और फिर हमारे पास जो R है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो हैं जी हमारे पास 8 एंड G। अच्छा, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर कोलिनियर, ठीक है, 3 पॉइंट कोलिनियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान रखिएगा कि देखिए जब भी कोई 2 पॉइंट्स होंगे, जैसे मैं ये 2 पॉइंट्स को मिलाता हूँ, देखिए ये एक लाइन पे आ गए, लेकिन अगर हम 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं 1 2 3, ये लाजमी नहीं है कि जब इनको ज्वाइन करें जो स्ट्रेट लाइन भी बनेगी। तो ऐसे 3 पॉइंट्स विच लाइंग ऑन द सेम लाइन, 3 पॉइंट्स when lying on the same line are known as collinear points, collinear points, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर लेट करते हैं ये P है, ये Q है और ये R है, तो उसने बता दिया है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे उसने वैसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, दैट इज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है जी, कोलिनियर हैं ये, तो इसका मतलब होगा कि ग्रेडियंट ऑफ PQ दैट विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ PQ भी कह सकते हैं और QR भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यूं हो सकता है ग्रेडियंट ऑफ PQ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ QR इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ PR। ये तीनों कॉन्सेप्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ था वो बेटा हमारे पास क्या था, स्लोप निकालते हैं ग्रेडियंट, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमने क्योंकि PQ की बात करनी है तो इधर से ये x1 y1 हो गया बेटा, ये x2 और y2 हो गया, तो आपने PQ के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, ग्रेडियंट ऑफ PQ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ QR। अब अपने Q को और R को देखना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये z लिखा हुआ है यहाँ पे, तो z और 2 को वो करने के लिए कि z को मैंने फिर यहाँ पे यूं लिख दिया, ठीक है ना जी, ताकि जरा कंफ्यूज ना करे। हाँ जी, ये देखो बेटा -2 + 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z + 2 अपॉन 5। अब ये बन गया 1 इज इक्वल टू z + 2 अपॉन 5। अगर हम 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू z + 2 हो जाएगा बेटा। तो 2 को जब हम लेफ्ट पे ले जाएंगे 5 - 2 इज इक्वल टू z, यार ये हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 3। तो इसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अपने z की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास z की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8। देखें ये क्या हो रहा है कि आपके पास एक्सरसाइज 5B जिसे हम डिस्कस करें, क्वेश्चन है बेटा द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे गिवन पॉइंट्स आपको 2 हैं, गिवन दैट आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा आपके पास 2t, और एक पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है 7, और 2t² और प्लस का 7, ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है जी। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं कि हैज अ ग्रेडियंट। अब इनका ग्रेडियंट जो है ना उसने आपको पहले दे दिया, ग्रेडियंट ऑफ 2, इन दोनों का ग्रेडियंट क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। अब अपने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब हम स्टार्ट यहाँ से करें कि ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल टू 2। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो हम बार बार हर सवाल में जब भी यूज कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे, अब इसका जैसे अगर हम y2 ये है पास नाम देंगे, अगर x1 y1 है बेटा, ये x2 और y2 है, तो y2 क्या बन जाएगा 2t² y2 माइनस y1 ओवर x2
माइनस x1 इज इक्वल टू 2। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, ये y2 हो गया बेटा हमारे पास और ये y1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2t स्क्वेयर, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ, माइनस टी प्लस 7 अपान 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 2t स्क्वेयर माइनस टी प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब हम इसको अगर इधर ले आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, दैट विल बी 2t स्क्वेयर माइनस टी और प्लस 7 माइनस 10, दैट विल गिव यू, सॉरी, 2t स्क्वेयर माइनस टी माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब उसने भी क्वेश्चन में कहा था कि यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी, इन टी की वैल्यू एक से ज्यादा है। तो अब एक से ज्यादा का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। ये इक्वेशन क्या बन गई है, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 टू 6 हो गया जी। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुप बनाएंगे ऐसे कि आपने ऐड प्लस माइनस करें तो 1 है, मल्टीप्लाई करें 6 है, तो ये बन जाएगा ऐसे 2t स्क्वेयर माइनस 3t और प्लस 2t और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलें जी, ये हम शुक्रिया भी साथ साथ अदा करते जाएंगे और वापस क्वेश्चन पे भी आते हैं। अच्छा बेटा देखेंगे आप क्या करेंगे, इसमें ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये करके यहाँ पे t कॉमन आएगा बेटा, तो दैट विल बी 2t माइनस 3 और प्लस, अब देखें यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, तो दैट विल बी 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2t माइनस 3 दोनों में आ रहा है, तो 2t माइनस 3 एक दफ़ा लिख लेंगे, देन t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये वैसे डिस्कस पहले भी हमने किया हुआ है कि जब दो टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर अगर 0 आ जाए तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं कि या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, या सेकंड वैल्यू 0 होगी, या दोनों ही 0 होंगे, तब ही इसका आंसर ये बन सकता है। अब हमें पता नहीं है कि इनका किस को मल्टीप्लाई करें आंसर 0 है, इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे बेटा, तो दैट विल बी 2t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3/2, t इज इक्वल टू प्लस को उधर ले जाएंगे तो -1। तो ये आपके पास दो बेटा क्या आ गए, इसके आंसर आ जाएंगे कि t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अगर 1/2 भी कर सकते हैं, इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 5b का हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCDR, यानी आपको एक स्क्वायर फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे स्केच अगर अपने लिए थोड़ा बना लेते हैं, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड इसके क्या होते हैं बेटा, इक्वल होती हैं। ठीक है ना जी। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेटा है 0 6 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दूर से भी नजर आ रहा था वैसे 2 1, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं जी 7 3, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो क्या है 5 और 8। अच्छा, अगर इसको हम अपने एक्सप्लेन करने के लिए लेट करते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जब आपने खुद लिखना होता है नाम, चाहे वो स्क्वायर का लिख रहे हैं, पैरेललोग्राम का लिख रहे हैं, तरतीब बनानी होती है ABCD, यू नहीं कहेंगे ABCD, यूं ही लिखेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर में लिखना है आपने ABCD, कोई भी अगर पैरेललोग्राम की आप नाम देना है, किसी का भी नाम देना है, रेक्टेंगल वगैरह का। अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ऑल द 4 साइड्स। आपने सारी साइड्स का ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, अब इसको ग्रेडियंट निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा वो यूं है कि आपने इसको साथ साथ लिखते जाते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ AB पहले निकालेंगे, और ये बार बार हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर भी ये फार्मूला आ रहा है हम एक दफ़ा लिख लेते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, वो पूरे फिर सवाल में यूज़ हो रहा होता है। हाँ जी, अब ग्रेडियंट ऑफ AB का मतलब क्या होगा, इसको A और B को देख रहे हैं जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो -5/2 इसका आंसर आ गया। फिर हम निकालते हैं जी ग्रेडियंट ऑफ, अब अगर AB है चले ए बी का, और फिर हम इसका सी डी का ग्रेडियंट निकाल देते हैं। चले, अब आपके पास जो है y2 माइनस y1, ठीक है, आपने सी और डी को देखना है जी, और x2 माइनस x1, ऊपर क्या आ रहा है जी 5
डिवाइडेड बाई -2, इसको आप -5/2 कर सकते हैं। अब आ जाए ग्रेडियंट ऑफ, अगर मैं कहता हूँ ए डी, अब ए और डी को देखना है तो आपने इस ए को बेटा और डी को फोकस करके बैठना है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दिस इज 2/5। अब हमने निकालना है नेक्स्ट, जो फोर्थ लाइन बचती है हमारी, ग्रेडियंट ऑफ हमारी बचती है, ये ए डी है तो ये बी सी, नॉट ए सी, ठीक है ना, ए डी और बी सी, ठीक है, लाइंस की बात हम कर रहे हैं। अब अपने बी और सी को देखना है बेटा, इसको बी को और सी को देखना है। तो इसमें है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह रहे होते हैं, जो दूसरा पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है उसके पॉइंट को हम x2 y2 कह देते हैं। तो दिस विल बी 2/5। यहाँ तक तो ये पहला आंसर आ गया, ठीक हो गया, पहला फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें जो उसने सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू हैव ऑब्जर्व अबाउट द ग्रेडियंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अगर देखें इसमें वो कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द ग्रेडियंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब आप देखेंगे जब स्क्वायर की हम बात करते हैं, स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन जो अपोजिट साइड्स की उसने बात की है तो ज़ाहिर है देखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी और ये डी सी है तो ये भी पैरेलल लाइंस भी हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ, ये हम आगे भी इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस जो होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, अब पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। वो क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं, ठीक है ना, ये एक ज़हन में अगर फोकस करके बैठे हैं तो अब देखें जब स्क्वायर की हम बात करते हैं तो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। देखें ए बी पैरेलल टू डी सी है, सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो इसलिए उसने क्या किया कि अपने ऑब्जर्व करना है अपोजिट साइड को। बाई चांस हमने यहाँ पे ए बी, ये ए बी लिखा था, फिर हमने सी डी लिखा था, अब देखें इन दोनों का ग्रेडियंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उसके बाद देखें ए डी है बेटा, ए डी ये वाली लाइन और बी सी ये वाली लाइन, अपोजिट लाइंस हैं, उनका भी ग्रेडियंट क्या आ रहा है आपको पास बेटा, सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब उसकी सिर्फ जो चीज़ पूछी हुई है उसने वो ये कहती है कि हमने लिखेंगे कि ग्रेडियंट्स आर सेम, ग्रेडियंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट सॉरी ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम। बस इतना आपने लिखना है, सिंपल सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। सारी हमने एक्सरसाइज के लेक्चर्स पूरे कर लिए, ठीक है, तो आप जो है ना लेक्चर्स को देखेंगे और उम्मीद काफ़ी है आपका वो इसको सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को आप प्लीज़ इसको जो है कमेंट्स भी दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो आपके फेलोज हैं, क्लास फेलोज, प्लीज़ उनको लाजमी बताइएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद काफ़ी आपको जो हमने एक्सरसाइज की है आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, आपका हसन जो है प्लीज़ आपका कैसे, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है, थैंक यू। और हुसैन आपको भी समझ आ गई है, बहुत आपने अच्छा समझाया सर, बहुत शुक्रिया। आप भी ठीक है, इसको बेटा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है वो विदाउट रिवीजन जो है वो कुछ भी नहीं होती। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना जी, वरना फिर जो जब टीचर कोई भी समझा रहा होता है तो उस वक्त तो जब बंदा कर रहा होता है, टीचर कर रहा होता है, उस वक्त तो समझ आ रही होती है बात, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम रहेगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।